तो बच्चों हम लोग जो है इसमें जेईई मेंस के क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है जेईई मेंस में पूछा गया है। ठीक है, तो उसको हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उससे पहले आप जो नोट्स क्लास लेक्चर जो कराया गया है वो सारी चीज़ें आपके पास क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो बेसिक फार्मूले जो स्टूडेंट को लिखवाया गया है वो चीज़ें एकदम क्लियर होना चाहिए, जिससे कि हम क्वेश्चंस को उसमें अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, अगर वो सारी चीज़ें जो बेसिक आपको पढ़ाया गया है, कॉमन रूट्स क्या होता है, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, डिस्कार्टेड रूल क्या होता है, ठीक है, अगर रूट्स जो है दो नंबर के बीच में लाई करता है तो उस कंडीशंस को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये सब कंडीशंस जो है बच्चों को आने चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग जो है अच्छे से जेईई मेंस के क्वेश्चन को डिस्कशन समझ पाएंगे। ठीक है, तो बच्चे जो अभी तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं तैयार किए हैं तो उसको पहले तैयार कर लें, तब ये वीडियो उनके लिए सबसे अच्छी पड़ेगी, बेस्ट होगी। ठीक है, नहीं तो फिर जो है उसमें बेसिक अगर कंसेप्ट आपको सम ऑफ रूट्स निकालने नहीं आता, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं आता, फॉर्मेशन नहीं आता, क्यूबिक इक्वेशन नहीं आता, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता, ठीक है, तो अगर ये सब सारी चीज़ें नहीं आता है तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, इससे पहले कि आप अपने नोट्स को रिवाइज कर लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगाने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जो क्वेश्चन हम लोग रखे हैं इसके ट्रिक्स बहुत अच्छे हैं और इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन निमसेट एग्जाम में, अदर एग्जाम में, एमसीए के जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें इस पे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखें तो इसमें आया है नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन। रियल, इसमें रियल की बात किया है, नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो ये जो गिवन इक्वेशंस है इसमें इस क्वेश्चन को नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा गया है। और रियल रूट्स को निकालते समय सबसे पहला ध्यान देना है कि इसको जो है ये जो पावर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ा हुआ है, जब तक वो पावर से नीचे नहीं आएगा, ठीक है, तब तक जो है हम लोग इसमें रूट्स जो है फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय स्टूडेंट सबसे पहला ये काम करेगा कि इसको इस फॉर्म में पहले लिख लेगा, 3 2x² माइनस 7x प्लस 7 इक्वल टू 3²। ठीक है, बेस सेम है तो क्या मिलेगा, 2x² माइनस 7x अब प्लस 7 इक्वल टू क्या मिला 2, 2x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू क्या मिला 0। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2x² माइनस 5x माइनस 2x अब प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चे क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, x को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x का कॉमन लेने के बाद एक 2x माइनस 5 माइनस ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब रिजल्ट क्या आने वाला है, x माइनस 1 और यहाँ पे आएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस टाइप के बच्चे अगर ध्यान दें इस क्वेश्चन को तो एक तो क्वेश्चन ऐसे निकाल भी सकते हैं, एक तो ऐसे भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे। अगर देखोगे इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, 2 सोल्यूशन मिलने लगेंगे। ठीक है, 2 सोल्यूशन आने लगेगा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं, जिसके कितने सोल्यूशन मिलेंगे, 2 सोल्यूशन मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है अगर हम लोग इस पे देखें जो है दूसरे तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड अगर मेथड की बात करें तो सेकेंड मेथड पे भी इसमें देखेंगे कि अगर यहाँ पे अगर हम लोग आ जाते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे, ठीक है, तो ये स्टेप यहाँ से यहाँ भी लिख सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, क्योंकि क्या पूछा गया, रियल रूट्स के बारे में बोला गया है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो b² देखोगे 25, b² 49, सॉरी b² देखोगे यहाँ पे कितना मिलने लगेगा 49, b² 49 माइनस 4ac 5 इंटू 2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब ये क्या कितना मिलने लगा, ये ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा रूट्स क्या हमारा मिलने लगेगा, रियल रूट्स मिलने लगेगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन में हमारा रूट्स क्या हो जाएगा, रियल रूट्स। मतलब ऑप्शन जो है हमारा किधर की तरफ जाएगा बच्चों, सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अल्फा एंड बीटा। सेकेंड क्वेश्चन, इफ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, इसका मतलब दोनों रूट्स आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, एंड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। ठीक है, देन
द इक्वेशन हैविंग अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा एज इट्स रूट्स, ठीक है। ऐसे इक्वेशन को फाइंड करना है। तो हमने बच्चों को पढ़ाया फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या बताया बच्चों को, अगर अल्फा बीटा अगर रूट्स मालूम है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए, अगर अल्फा बीटा अगर हमको रूट्स मालूम है, अल्फा और बीटा अगर रूट्स मालूम है, अगर तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पे बच्चे ध्यान दें, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लेंगे। जो बच्चे नए हैं और देख रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि समझ में ना आ रहा हो, तो ये कॉन्सेप्ट जरूर अप्लाई करेंगे। अल्फा बीटा अगर रूट्स मालूम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और क्या बताओ एक्स प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिलने लगेगा, 0 मिलने लगे। सॉरी, अल्फा इंटू फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, सॉरी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या मिलने लगेगा, 0 मिलने लगेगा। मतलब अगर रूट्स मालूम है तो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं इससे, जो है सम ऑफ रूट्स जो है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। सेम कॉन्सेप्ट यही यहाँ पे क्वेश्चन पे लगाना है। तो सबसे पहले इक्वेशन चाहिए, ठीक है। इक्वेशन को हम लोग पहले देखते हैं कि इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो बच्चे ध्यान दें। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय स्टूडेंट को पहला चीज़ ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में होना चाहिए कि सम क्या हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ये दिमाग में होना चाहिए क्वेश्चन लगाते समय। अगर यहाँ पे देखेंगे इस इक्वेशन और इक्वेशन को अल्फा बीटा अगर इसको सेटिस्फाई किया है तो इक्वेशन क्या होगा, पहले दिमाग में रख लो। ये इक्वेशन हम लोगों को क्या मिलने लगेगा, यहाँ से मिलने लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या मिला, 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू क्या मिलने लगा, 0। तो यहाँ बच्चों क्या मिलने लगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मिलने लगा, 5। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मिलने लगा, बताओ 3 मिलने लगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मिलने लगा, 3 मिलने लगा। तो अल्फा बाई बीटा सम ऑफ, अब इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें, अगर इक्वेशन हमारा क्या होगा, अगर इसका हम लोग बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा एक्स प्लस अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कंडीशन में देखोगे कि ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होकर 1 मिलने लगेगा और ये रिजल्ट क्या आने लगेगा, एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू क्या मिला, 0। तो क्या मिलने लगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का क्या बताओ, होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या मिलने लगेगा, 2 अल्फा बीटा, ठीक है, 2 अल्फा बीटा अपान अल्फा बीटा। अगर यहाँ से देखोगे, अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका हम लोग, जो है अगर इसका कैलकुलेशन देखेंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला है यहाँ पे, अब प्लस 1 इक्वल टू क्या बताओ, 0। अब यहाँ पे बच्चों कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग क्या मिलने वाला है, 25 अब माइनस 25 माइनस 6 अपान 3, मतलब क्या आने वाला है यहाँ पे रिजल्ट 19/3। मतलब ये जो चीज़ें हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बच्चे ध्यान दें, ये जो चीज़ें हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90/3। मतलब यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 19/3 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू क्या मिलने लगा, 0। ये जो है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंट्रेंस एग्जाम के लिए। और ये ऑप्शन हमारा कौन सा जाता है, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये ऑप्शन बच्चों बी करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान देना, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। बी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी के बाद 3x, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच 1 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3x स्क्वायर 3a माइनस 1x प्लस 2 इक्वल टू 0 इज ट्वाइस एज लार्ज एज अदर इज, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बच्चों फाइंड करना है, ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जिसमें वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर एक जो है रूट्स अल्फा है तो दूसरा क्या है, 2 अल्फा, ठीक है। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या है बताओ, 2 अल्फा, अल्फा और 2 अल्फा, ध्यान देना।
तो लार्ज एज अदर अल्फा और 2 अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस 2 अल्फा, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस 3a माइनस 1 अपान कितना ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अपान यहाँ पे क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 5a अब प्लस 3, ठीक है। अभी बच्चे ध्यान दीजिए 2 से 2 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से दिस इम्प्लाइज, यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या मिलने वाला है 3 अल्फा इज इक्वल टू क्या मिला माइनस 3a माइनस 1 अपान ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, जैसे ही यहाँ पे हम लोग अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 3 अल्फा की वैल्यू जो है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आने लगेगी हम लोग को माइनस 1/3, ठीक है, क्या आने लगी हम लोग को 3a माइनस 1 अपान ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आने लगी हम लोग को यहाँ से तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या आने लगेगी 3a माइनस 1 बाई होल स्क्वायर अपान 9a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ए से क्या हो गया कैंसिल हो जाता है, ठीक है, ए से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आने लगेगा 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6a, ठीक है, 9a स्क्वायर माइनस 45a प्लस 27, ए से क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 39a प्लस 39a इज इक्वल टू और इधर मिलने लगेगा 26, ठीक है। तो a की वैल्यू कितना आया 26 बाई मतलब ये 2 अपान कितना मिला 3, a की वैल्यू कितना आ गया 2 अपान 3, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चे ध्यान देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय अगर एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट क्या है बच्चों को अल्फा स्क्वायर, ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ लेना है इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय, ठीक है। एक रूट अल्फा है दूसरा अल्फा स्क्वायर, तो इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय बच्चों को ये ध्यान देने की जरूरत है ट्वाइस, तो अल्फा सम ऑफ रूट्स की वैल्यू इतना आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आ जाएगा और इसमें इक्वेशन को क्या कर देंगे इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये गिवन इक्वेशन जब सॉल्व होगा तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आने वाली है 2/3, मतलब कौन सा ऑप्शन बच्चों सही हो जा रहा है, ए ऑप्शन हमको क्या मिल रहा है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के बच्चे जरूर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 इज नंबर ऑफ रियल रूट्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को लगाने के दो क्वेश्चन है, या तो डिस्कार्टेड रूल पे लगा सकते हो ब्रेक करके और ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ रियल रूल, अगर इसको रियल रूट्स, इसमें डिस्कार्टेड रूल कभी कभी मॉड वाले में नहीं लगाते हैं लेकिन इसमें क्वेश्चन में लगा भी सकते हो। अगर सिंपली अगर क्वेश्चन को लगाना है तो नंबर ऑफ रियल रूट्स इसको फैक्टर कर दो, इसमें फैक्टर भी आसान है इसका 2 मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स अब प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन लगाते समय बच्चे इस टाइप के एक्स स्क्वायर को जो है क्या लिख लेंगे मॉड एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये चीज़ें ध्यान दो। -2 मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स अब प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मॉड एक्स ब्रैकेट में ले लेंगे मॉड एक्स मॉड एक्स माइनस 2 -1 मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। मॉड एक्स -1 मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, मॉड एक्स इज इक्वल टू 1 मॉड एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू कितना +-1, तो एक्स इज इक्वल टू कितना +-2, ये रिजल्ट आ जाएगा।
ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देना। नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x² माइनस 3 mod x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फैक्टर करेंगे और इसके बच्चे देखेंगे कितने सोल्यूशन इसके आ सकते हैं। इसके 4 सोल्यूशन आएगा जो हमारा करेक्ट है। ये ऑप्शन जो है बी ऑप्शन हमारा क्या मिल रहा है करेक्ट, जिसके नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या हो जाएंगे 4 सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट टू नंबर हैविंग अर्थमेटिक मीन 9 एंड ज्योमेट्रिक मीन 4, टू नंबर हैविंग अर्थमेटिक मीन 9। ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय सबसे पहले अर्थमेटिक मीन आना चाहिए बच्चों को। अर्थमेटिक मीन अगर दो नंबर ए एंड बी है तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाता है ए प्लस बी बाई 2। अगर दो ए और बी है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, सीक्वेंस सीरीज का प्रॉब्लम है। और रूट क्या होता है ए बी, रूट ए बी, जिसको हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो टू नंबर हैविंग अर्थमेटिक मीन 9 and geometric mean 4, then these number are roots of quadratic equation। अच्छा, these number are roots of quadratic equation। अगर मान लो कि ये लेट कर लेते हैं नंबर, लेट नंबर, अगर इस नंबर को लेट कर लेट नंबर ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, लेट नंबर ए एंड बी, दो नंबर है ए एंड बी। ठीक है, तो अगर ए एंड बी दो नंबर है तो इसका ये रूट्स है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है रूट्स है। तो हमने क्या बताया, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चों को रूट्स अगर मालूम है तो रूट्स से फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक कैसे जाते हैं। तो सम, अब इसको जो है देखो, अगर रूट्स, अगर ये रूट्स है तो x² माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू क्या बताओ 0। यही हमारा जो है ये वैल्यू रख देंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, यही हमारा इक्वेशन होगा, यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यही सोल्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन इसे यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले क्या अर्थमेटिक मीन से मिलना होगा। अर्थमेटिक मीन दो नंबर का ए प्लस बी बाई क्या होता है 2, ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू बच्चों क्या दिया हुआ है 9। तो यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, ए प्लस बी 2 इज इक्वल टू 9। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिलने लगा 18 मिलने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन क्या दे देते हैं रूट ए बी इज इक्वल टू क्या बताओ 4। तो ए बी इज इक्वल टू क्या मिलने लगेगा 16। ज्योमेट्रिक मीन क्या आ गया 16। ठीक है, तो x² माइनस 16x प्लस सॉरी 18x x² प्लस 18x प्लस 16 इक्वल टू क्या बताओ 0। ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 है और 9 है और जिसका ज्योमेट्रिक मीन क्या है 4, तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिलेगा। और ये कंसेप्ट रहा। इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय बच्चे जरूर ध्यान दें। ठीक है, और इसमें अगर इक्वेशन जाते हैं तो देखो यही मिलेगा, एक्स बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट मिलने लगेगा, x² माइनस 18x प्लस 16 इक्वल टू क्या 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर बच्चे ध्यान दें। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस रहा एक करके क्वेश्चंस, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जे मेन के क्वेश्चन को बच्चों हम लोगों ने डिस्कशन किया। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा ये लेक्चर जो है। नेक्स्ट टाइम पे फिर हम लोग देखेंगे जे मेंस के क्वेश्चंस। इससे पहले बच्चे नोट्स को बिल्कुल रिवाइज कर लें। ठीक है, आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।